एक मौलाना है, तौकीर रजा नाम है उनका। उन्होंने फिर एक विवाद वाला बयान दिया है राणा सांगा पर। बोले वो गद्दार थे, उन्होंने तो कितने में जो है इस देश को बेच दिया था। मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि ऐसे लोगों का के ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है। इन्हें किसने अधिकार दे दिया है कि वो इस देश के वीरों के बारे में ऐसी बातें बोलें? क्या अब ये नफरत नहीं फैलाई जा रही? क्या ओवैसी अब अंधे हो गए हैं कि बहरे हो गए, उनको अब नहीं सुनाई दे रहा है? ये लोग अगर हमारे देश के वीरों के बारे में ऐसी बातें बोलेंगे तो वो भाईचारा है। यहां से सच्चाई बोल दी जाएगी तो मिर्ची लग जाती है। मुझे बड़ी आपत्ति है और आप सब भी इसमें आपत्ति क्यों नहीं जता रहे, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। आप हिंदू हो या नहीं हो, वास्तव में कब तक कौन जगाएगा हिंदुओं को आकर के? अगर आप ये आवाज नहीं उठा सकते कि एक आदमी बदतमीजी कर रहा है। इतिहास पढ़ा है इन्होंने? जो ये हैं, इन्होंने कोई इतिहास पढ़ा है? राणा सांगा के बारे में इतिहास पढ़ा है जो मौलाना तौकीर रजा हैं? किस बेसिस पे बोल रहे हैं ये? बाबरनामा पढ़ा है इन्होंने? गद्दार कौन था उसमें जाके पढ़े, बाबरनामा पढ़ लेना। कौन गद्दार था पता चल जाएगा, कौन अच्छा था ये पता चल जाएगा। मजाक बना के रखा है। कब तक बर्दाश्त करी जाएंगी ये सारी चीजें, और कैसे की जाएंगी बर्दाश्त? मेरी तो समझ में नहीं आता, लोग इतना हल्के में सारी चीजें कैसे ले लेते हैं। ये लोग देश को बदनाम करें, हमारे देश के वीरों को बदनाम करें, इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जाए, और उसके बाद अभी भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है इनके ऊपर। सौहार्द बिगाड़ने का अब ये काम नहीं कर रहे हैं, भाईचारा बिगाड़ने का ये काम नहीं कर रहे हैं। इनके ऊपर केस नहीं होना चाहिए क्या? इनके ऊपर सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए क्या? मेरी अपील है सरकार से, यूपी सरकार से, इस आदमी के ऊपर अब कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर केस दर्ज होना चाहिए। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो समाज में इस तरह की गंदी सोच लेकर के बैठे हैं, इन पर कठोर कार्रवाई हो। इन पर होनी चाहिए बुलडोजर की कार्रवाई। किसने हक दिया है इन्हें उटपटांग बातें बोलने का, और क्यों ये बोल रहे हैं? किस अधिकार के साथ बोल रहे हैं? किस इतिहास को पढ़ करके बोल रहे हैं? टके भर की तमीज नहीं है ऐसे लोगों की। और वो बोलेंगे कि राणा सांगा जो थे वो ऐसे थे, गद्दार थे। उनकी बहादुरी के किस्से जानता है कोई? एक हाथ और एक पैर जिसका कट जाता है वो युद्ध लड़ रहा है। यहाँ एक उंगली कट जाए तो समझ में आ जाता है, लोग महीनों बिस्तर से नहीं उठते हैं। और ऐसे हमारे वीर महान योद्धा के बारे में ये बोलेंगे उसको गद्दार था। तो मेरी सबसे पहले आप सभी हिंदुओं से यह अपील है कि कृपया जा करके राणा सांगा के बारे में पढ़िए, उनका इतिहास जानिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना सीखिए। अब ये ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा, और ये आप सबका दायित्व है कि आप अगर हमारे देश के वीरों के खिलाफ कुछ बोला जाए तो उस पर आप अपनी आवाज उठाएं। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का केवल ये मकसद है कि आप सब अपने इतिहास के बारे में गलत ना सुने, बर्दाश्त ना करें। आप विरोध तो जता ही सकते हैं ना, हम विरोध तो जता सकते हैं ना, क्यों ना जताएं विरोध? ऐसे लोग ये बदनाम करेंगे हिंदुत्व को, हमारे वीर योद्धाओं को ये बदनाम करेंगे। ये मुगलों के भक्त, ये बाबर के भक्त अब सिखाएंगे कि कौन गद्दार था और कौन इस देश का देशभक्त था, जो बाबरी मस्जिद के लिए केस लड़ते हैं, जो औरंगजेब की कब्र न हटाई जाए उसके लिए आतंक फैलाते हैं। अब ये लोग बताएंगे हमें हमारे इतिहास के बारे में, ये हमें बताएंगे कि कौन गद्दार था। जो व्यक्ति इस देश के हिंदुओं को लगातार कत्लेआम करते थे, उनकी हत्याएं कराते थे, करते थे, मंदिरों को तोड़ते थे, पुजारियों की गर्दन काटते थे, महिलाओं बच्चियों को उठा ले जाते थे, ऐसे लोगों के भक्त अब बताएंगे कि राणा सांगा देशभक्त थे या गद्दार थे। उस वीर के बारे में पढ़ लो, 7 पुश्तें तुम्हारी तर जाएंगी। लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है सब चीज। पता नहीं हिंदू कब जागेगा भाई साहब, गजब है यार। अब ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ना, ये बड़ा भाईचारा फैला रहे हैं। इनको किसने छूट दी है कि ये इस देश के वीरों के बारे में कुछ भी बकवास करें? और इसकी जरूरत क्या है करने की? ये अपना इतिहास बताएं, अपने खानदान का इतिहास बताएं। ये क्या नाम है इनका? एक सेकंड में नाम भूल जा रहा हूं इनका तो नाम याद रखने लायक भी नहीं है। हाँ, मौलाना तौकीर रजा है ये अपने खानदान का इतिहास बताएं, कितने प्रभावशाली लोग रहे हैं, क्या इनका योगदान रहा इस देश के लिए।
अब ये राणा सांगा को बताएंगे कि वो गद्दार थे कि देशभक्त थे, जिन्हें खुद का इतिहास नहीं पता होगा क्या है। खुद का इतिहास देखेंगे ना तो इनकी भी आंखें पीछे लग जाएंगी। सच्चाई से सामना करने की हिम्मत तो है नहीं इन जैसे लोगों में। गजब है यार, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ऐसे लोगों पे। सरकार पता नहीं क्या कर रही है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं सरकार से, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भाई करिए। ऐसे लोगों पे मुकदमा होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग अब नहीं सिखाएंगे कि भारत में कौन क्या कर रहा था। दूसरे की बातों पे यकीन ना हो तो खुद के जो जिनके ये भक्त हैं उनका बाबरनामा पढ़ लीजिए, किताब गूगल कर लीजिए, हो सकता है पीडीएफ मिल जाए, उसमें पढ़ लीजिए। कहीं लिखा है कि उनका कोई संबंध था राणा सांगा से? उसने ये कहा है कि भारत के अंदर जो बाबर था, उसने कहा है कि भारत के अंदर जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था वो राणा सांगा थे। गजब है यार, कुछ भी उठपटांग कोई भी बोलेगा। अब नहीं किसी के मुंह में जबान है, किसी को गौशाला से दुर्गंध आती है। क्या है यार, ये चल क्या रहा है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। और पता नहीं आप लोग कैसे ये सब चीजें बर्दाश्त कर रहे हो, सुन रहे हो बैठ के। आप लोगों को इस पर वाकई में आवाज उठानी चाहिए भाई, और आप उठाओ आवाज। इस पे विरोध जताना बहुत जरूरी है ऐसे लोगों का। माना कि हमारे वैसे संस्कार नहीं जैसा ये लोग करने लग जाते हैं उत्पात, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी बात रख सकते हैं। और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा पुनः निवेदन है कि आप ऐसे लोगों पे कार्रवाई कीजिए जो लोग इस तरह का झूठ फैला रहे हो, इस तरह की बातचीत कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं किसी का नाम पे इस तरह। बहुत गुस्सा आ रहा है आज मुझे, कई दिनों से देख रहा हूं कुछ भी कोई भी बोल रहा है। वो राणा सांगा जिनका हाथ पैर कटने के बाद वो युद्ध लड़ रहे थे, उनके बारे में पता है किसी को? बस मुंह उठा के कुछ भी बकवास गंदगी निकालने लग जाओ मुंह से। इस पे और भी अपडेट मैं दूंगा और भी देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन आप लोग प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो और कुछ अपने विचार भी कमेंट में दो मुझे इसमें। अगर हम लोग मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे चलेगा? हमारे देश का गौरव है हमारे वीर जो रहे हैं, हमारे देश के योद्धा रहे हैं, जो वो हमारे देश का गौरव रहे हैं। हमारे यहाँ राम जन्मभूमि में सारा केस लड़के हमें जगह मिली है। आप सोचो क्या स्थिति हिंदुओं की। ये क्यों है? क्योंकि हिंदू एक नहीं हो रहा है, लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है। जाग जाओ, अभी भी समय है। बांग्लादेश देख चुके हो ना कि आंखें भी नहीं खुली हैं, तो समझ जाओ थोड़ा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।